जय हिंद फ्रेंड्स। आज हिंदुस्तान की एक ऐसी महान शख्सियत का जन्मदिन है जिससे आधुनिक भारत को बहुत आशाएं हैं। जी, मैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की बात कर रहा हूं। वैसे तो हिंदुस्तान का इतिहास सितारों से खाली नहीं है और ऐसे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने न सिर्फ इस देश, इस समाज, बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने कामों से, अपने विचारों से लगभग सभी जागृत मानसिकताओं को प्रभावित किया। अवेकेंड मेंटेलिटी, अवेकेंड मेंटेलिटी सबको तो प्रभावित नहीं कर पाए। उनके साथ एक प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ जागृत मानसिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। बुद्ध, महावीर, दादू, नानक, रैदास, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने सारे लोग। लेकिन आज 14 अप्रैल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्मदिन और एक बड़ा ही खास समय। मैंने कहा ना, हालांकि मैंने सोच रखा है कि मैं डॉक्टर अंबेडकर पर एक सीरीज जरूर बनाऊंगा और उस सीरीज से पहले आज मैं 4 चीजों की पर बात करूंगा। पहला, दलित। दूसरा, डिग्निटी। तीसरा, धम्मा। और चौथा, डेमोक्रेसी। डॉक्टर अंबेडकर को इन 4 वर्डों में पिरोया जा सकता है और इन 4 वर्डों में उन पर बहुत सारी बातें की जा सकती, बहुत सारी, मतलब 20 घंटे का समय भी कम पड़ जाएगा। अगर इन 4 वर्डों पर चर्चा की जाए तो 20 घंटे का समय, 30 घंटे का समय कम पड़ जाएगा। और मैंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत का, जो मॉडर्न इंडिया है, उसका भविष्य है। 14 अप्रैल 1891 में रामजी सकपाल और भीमाबाई, श्री रामजी सकपाल, रामजी सकपाल और श्रीमती भीमाबाई, इन दोनों के 14 लड़के थे। 14वें पुत्र थे भीमराव रामजी। जैसा कि लगभग सभी महापुरुषों के पीछे एक कहानी होती है, ऐसे इनके पीछे भी एक कहानी है, इनके जन्म के पीछे भी एक कहानी है कि रामजी सकपाल के कोई भाई थे, वो सन्यासी हो गए थे। महार जाति के लोग मुख्यतः कबीरपंथी थे, मुख्यतः। और कबीर का वो नारे, उस नारे में बड़ा विश्वास रखते थे कि जाति पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का होई। तो डॉक्टर अंबेडकर के पीछे भी एक कहानी है कि इनके जन्म के पीछे एक कहानी है कि रामजी सकपाल जी के कोई भाई थे, वो आरंभिक दिनों में सन्यासी हो गए थे। तो एक बार शायद वो संतों के साथ सकपाल जी के गांव की तरफ से गुजर रहे थे, तो गांव की किसी महिला ने उन्हें देख लिया। तो उसने आके रामजी सकपाल जी को बताया कि आपके वो भाई जो सन्यासी हो गए, वो गांव से गुजर रहे हैं। तो सकपाल जी भागते हुए उनके पास आए कि प्रभु महाराज, हमारे दरवाजे चले, हमें भी सेवा करने का मौका दें। उन्होंने कहा, यार घर तो तुम्हारे नहीं जा पाएंगे, अब तो
मेरा कोई घर नहीं, मैं सन्यासी, सब कुछ मैं त्याग चुका हूं, लेकिन तुमको एक आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में एक ऐसा पुत्र पैदा होगा, ऐसा लड़का पैदा होगा जो पूरे इतिहास को एक नई दिशा देगा, एक नया डायरेक्शन देगा। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी को भी मानने वाले हो, डॉक्टर अंबेडकर को बिना पढ़े उनके प्रति कोई राय ना बनाए। हमारे मित्र हैं, लातूर से एमपी भी रहे बीजेपी से, डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़, डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़, उन्होंने बड़ी सारी किताबें, मैरीन फूड्स करके किताब लिखी, और डॉक्टर अंबेडकर की जो उनकी किताब है, मतलब उनकी किताब पढ़कर मुझे बड़े सारे अंबेडकर के ऐसे पहलुओं के बारे में पता चला जिनसे मैं नावाकिफ था। 2-3 किताबें मैंने पहले भी पढ़ रखी थी, लेकिन गायकवाड़ साहब ने जो किताबें लिखी, जो किताब डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी है, वो तो एक बहुत सारी किताबों में एक सराहनीय किताब है। तो कभी आपको मौका लगे तो डॉक्टर सुनील बलराम गायकवाड़ की वो अंबेडकर की जो जीवनी है उसको जरूर पढ़ें। और अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, अंबेडकर, गांधी, ये सब ऐसे व्यक्तित्व हैं कि इन पर सुनकर राय ना बनाएं। अगर इन लोगों पर सुनकर आपने राय बनाई, जैसे मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, गांधी को इतना गाली देते इस देश में, इतना लोग गाली देते, इतना, पर सर जब आप उस आदमी को पढ़ेंगे ना और समझेंगे, आज 2022 भारत एक राष्ट्र है। 1922 भारत राष्ट्र था ही नहीं। आज 2022 भारत एक राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र है, दुनिया में एक हस्ती है इस देश की। लेकिन राष्ट्र के नाम पर आज भी लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है। आज जाति के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना आसान है, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना आसान है, क्षेत्र के नाम पर इकट्ठा करना आसान है। 1920 का भारत, 2022 का भारत, भारत एक राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र है। और आज भारत के लोगों को नेशन के आधार पर एकत्र करना मुश्किल है। और 1920 में राष्ट्र था ही नहीं। मैंने कहा ना, आज आप लोगों को जाति के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, आज आप लोगों को धर्म के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, क्षेत्र के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन राष्ट्र के नाम पर। और जब उस आदमी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, अरे भारी भीड़, उस बैकग्राउंड में जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग नरसंहार किया था, उस बैकग्राउंड में आप सोचो सर, बिना राष्ट्रवाद की धारणा के लोगों को बाहर बुलाना कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी इस व्यक्ति की। सर वो आम बात नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से इस देश में निवेदन करता हूं, खासकर अपने युवा मित्रों से निवेदन करता हूं, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें, फेसबुक यूनिवर्सिटी से दूर रहें, इन सब यूनिवर्सिटियों से दूर रहें, पढ़ें। आज इसीलिए मैं इस व्यक्ति पर बोलना रहा हूं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। कुछ लोगों का बड़ा महत्व है इनकी जीवन में। एक तो इनके टीचर हैं अंबा वाडकर, उनका बड़ा महत्व है। अंबा वाडकर, इनका बड़ा महत्व है। एक इनके दोस्त है फेलिक्स वाइली, ये इनके जापानीज दोस्त हैं, फेलिक्स वाइली। एक इनके दोस्त हैं नवल बैथना, पारसी दोस्त। और इनकी वाइफ सविता अंबेडकर, श्रीमती सविता अंबेडकर। ऐसे बड़े सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो इनसे बड़ा जुड़े रहे, लेकिन इन 4-5 लोगों का बड़ा प्रभाव रहा इनके ऊपर। कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं जो इनके जीवन से जुड़े रहे, लेकिन इन लोगों का बड़ा जबरदस्त योगदान रहा इनके जीवन में। तो मैंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को
4 शब्दों में पिरोया जा सकता है। पहला शब्द दलित। पहली बार डिप्रेस्ड क्लास का जो उल्लेख हुआ वो हुआ एक्ट ऑफ 1919 में। डिप्रेस्ड क्लासेस का जो उल्लेख हुआ वो एक्ट ऑफ 1919 में। डिप्रेस्ड क्लासेस, हरिजन नहीं, महार नहीं, किसी जाति का नाम नहीं लिया गया। डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड यानी सताए हुए लोग, परेशान लोग, अपने अधिकारों से वंचित लोग। आज तो डॉक्टर अंबेडकर को एक ब्रांड बना लिया गया, वोट बैंक। काफी दिनों तक गांधी जी वोट बैंक बने रहे। मैं तो बहुत सारे लोगों से, आज उनका बर्थडे था, मेरे कई सारे मित्र हैं, बड़ा बैनर वैनर लगवा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा भी कि अरे भैया कुछ हमें भी बताओ इनके बारे में। अरे बोले हम ही को कहां पता है। डॉक्टर अंबेडकर को वोट बैंक मत बनाओ, डॉक्टर अंबेडकर को मार्गदर्शक बनाओ। डॉक्टर अंबेडकर को वोट बैंक मत बनाओ, डॉक्टर अंबेडकर को मार्गदर्शक बनाओ। डिप्रेस्ड क्लासेस और दलित मतलब सताए हुए। हर सताए हुए आदमी, हर सताए, पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी लोग सताए जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा आधार है डॉक्टर अंबेडकर। उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है डॉक्टर अंबेडकर। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। बहुत सारे बड़े घर के लोग कुछ नहीं कर पाए जिनके पास सारी सुविधाएं थी, क्योंकि कभी किसी ने उनकी बुराई नहीं की होगी, कभी किसी ने उन्हें डांटा नहीं होगा। एक घटना और है इनके जीवन की कि अपने पिताजी से गोरेगांव में मिलने जा रहे थे, तो पगाली से आगे, पगाली रेलवे स्टेशन से इन्होंने ट्रेन पकड़ी, अगले रेलवे स्टेशन पर ये उतरे और इनके पिताजी को शायद इन लोगों ने लेटर लिखा, वो लेटर इनके पिताजी को मिला नहीं। तो ये इन्होंने रेलवे मास्टर से प्रार्थना की कि साहब हमको और हमारे भाई को पिताजी से मिलने जाना और हमको एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की जाए, एक कार्ट की व्यवस्था की जाए। तो स्टेशन मास्टर ने व्यवस्था कर दी। अब वो जो कार्ट वाला था, बैलगाड़ी वाला, वो इन लोगों को लेकर चला। रास्ते में उसे पता चला कि ये दलित हैं, ये महार हैं, अनटचेबल हैं। उसने दोनों लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया। और जो भी फेंका गया, जो भी समाज में बाहर फेंका गया, चाणक्य, गांधी, अंबेडकर, ये घटना बड़ी प्यारी है कि जो भी समाज में बाहर फेंका गया, चाणक्य, गांधी, अंबेडकर, फेंके तो लोग डेली जा रहे हैं, पर उन्हें रास्ता नहीं पता है। जो भी दलित है, जो भी सप्रेस्ड है, जो भी दलित का किसी जाति विशेष से लेना देना नहीं है। डिप्रेस्ड क्लासेस, जो भी फेंका गया वो जागृत हुआ। अगर वो जागा कि मैं इसलिए फेंका गया, फिर उसने बड़ा नाम किया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना की, फिर डिप्रेस्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और मानवता, गांधी जी ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे। अंबेडकर कहते थे रहो भूखे, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अंबेडकर एक मानवतावादी व्यक्ति हैं, उदार। गांधी जी का सम्मान किया, इज्जत किया, हिंदू धर्म का सम्मान किया, इज्जत किया और पूना समझौते पर दस्तखत किया। कोई दबाव नहीं था।
ब्रिटिश सत्ता उनके साथ खड़ी थी, कोई दबाव नहीं था, कोई प्रलोभन नहीं था। यह बात हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए। इसलिए दुनिया में सभी दमित वर्गों का सहारा है डॉक्टर अंबेडकर। दूसरी बात मैंने कहा, दूसरा डी जो डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ है, डिग्निटी। हर व्यक्ति, जैसे मैं बहुत लोगों को मना करता हूं, भैया सेल्फी मत लिया करो, भैया सबका पैर मत छुआ करो। पैर छूना बहुत अच्छी बात है, पर जिसने आपके जीवन में परिवर्तन किया हो, आपका कोई मूल्य नहीं है। इंसान होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जीव होना नहीं, इंसान। आपने घरों में सुना होगा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वो इसीलिए कि मानव को ही यह सुविधा है कि वो मानव शरीर में रहते हुए भगवान बन जाए। जानवर को यह सुविधा नहीं है, वृक्ष को यह सुविधा नहीं है, बाकी किसी को यह सुविधा नहीं है। इसी को तो कहते हैं कन्वर्जन। सिद्धार्थ से बुद्ध, वर्धमान से महावीर, नरेंद्र से विवेकानंद। डिग्निटी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप कहते, आपको मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती? आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं। ऊर्जा क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी डिग्निटी की चिंता ही नहीं करते। आप मानते ही नहीं कि आप कोई हैं। आप विधायक देखा, आपने पैर पकड़ लिया, आपने सांसद देखा, आपने पैर पकड़ लिया। ये सब सेवक हैं आपके। इनको आपका पैर छूना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। तो इस पे कहानी है बड़ी छोटी सी, जो मुझे बड़ी प्रभावित करती है डॉक्टर अंबेडकर की। तो लंदन लाइब्रेरी में थे तो खाना तो होता नहीं था, इतना पैसा होता नहीं था कि दोपहर का खाना जाकर बाहर खा लें। तो वही लाइब्रेरी में मेज पे सर रखकर एक पैटीज खा के पानी पी लेते थे। एक दिन पकड़ गए तो लाइब्रेरी से रेस्टिकेट हो गए। जब रेस्टिकेट हुए तब इन्होंने लाइब्रेरियन को अपनी कहानी बताई। पहले नहीं बताई, हम गरीब हैं, ये है, ना डिग्निटी। तुम पूछते हो ना ऊर्जा कहां से आती है? ऊर्जा डिग्निटी से आती है। जब तुम अपने आप को कुछ समझते हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम तिरछे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, अहंकार में आ जाओ। ना, तुम इंसान हो। यह मानव की सबसे बड़ी कृति है, और इंसान भगवान बनने की क्षमता लेकर पैदा हुआ है। ये कम है? तो इन्होंने लाइब्रेरियन से ये नहीं कहा मैं गरीब हूं, साहब हमको मौका दे दिए। नहीं, इन्होंने कहा सर पैसे नहीं है इसलिए मैं ऐसा करता हूं। तो उस जो लाइब्रेरियन ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परमिशन फिर से दे दूंगा, बशर्ते कंडीशन ये है कि तुम अगली कल से हमारे साथ लंच करोगे। जहां चाह वहां राह। जहां बेइज्जती वहां उत्थान। जो भी कहीं परेशान है। तीसरा डी, मैं आज बहुत ज्यादा समय तो आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन मैं सीरीज बनाऊंगा। मैंने ये प्लान बना लिया है कि भारत की जितनी भी महान हस्तियां हैं, पहले भारत से ही शुरू करूंगा, उन पे मैं एक सीरीज बनाऊंगा। अंबेडकर, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पूरी सीरीज। अब उसमें जो भी समय लगे, जब भी शुरू हो, नौजवान क्रांति के अगले हिस्से में यही कहानी चलेगी। तीसरा डी जो डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ है वो है धम्म। बुद्ध से बहुत प्रभावित है, बहुत। और एक बात बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल में लिखते हैं कि बस एक बात मुझे बुद्ध की बहुत पसंद है कि बुद्ध मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान देते हैं कि तुमसे बड़ा कोई नहीं। हिंदू धर्म में भगवान, इस्लाम में अल्लाह,
क्रिश्चियनिटी में गॉड। तो अब अगर तुम हिंदू धर्म से छोड़कर, हिंदू रिलीजन को तुमने छोड़ा और तुम इस्लाम में आ गए, या इस्लाम को तुमने छोड़ा और तुमने क्रिश्चियनिटी अपना ली, तो यहां भगवान, अब तुमने भगवान को छोड़ा तो तुम अल्लाह की शरण में आ गए, अब तुम अल्लाह को छोड़ोगे तो तुम गॉड की शरण में आ जाओगे। लेकिन बुद्ध इन सब से अलग है, सबसे। बुद्ध इन सब से अलग है। वो कहते हैं किसी की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मदीपो भव, कहने किसी की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में व्यक्त किया कि मुझे बुद्ध पसंद क्यों है, मैं क्यों बुद्ध धर्म की तरफ जा रहा हूं। 14 अक्टूबर 1956 बुद्ध धर्म तो भारत में खत्म हो चुका था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने, अब बुद्ध धर्म के 3 सेक्ट हैं प्रमुख, हीनयान, महायान, वज्रयान। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा नवयान। यही भारतीयता के लक्ष्य को मजबूत करेगा। नवयान, हीनयान, महायान, बुद्धयान। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। हीनयान 2 चीजों का सम्मिश्रण है, एक मुक्ति का, लिबरेशन का, और दूसरा इगैलिटेरियनिज्म का। नवयान, क्या कॉन्सेप्ट दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। नवयान, बुद्ध का एक नया रूप। नवयान, इस नवयान में बैठकर हर भारतीय एनलाइटेंड हो सकता है, जागृत हो सकता है, उसे किसी की कोई जरूरत नहीं। नवयान, उसे किसी की कोई जरूरत नहीं। और इस नवयान में सम्मिलित प्रति व्यक्ति भारतीय होगा। ना वो हिंदू होगा, ना वो मुसलमान होगा, ना वो शूद्र होगा, ना वो ब्राह्मण होगा, ना वो क्षत्रिय होगा। और यही भारत का भविष्य है। क्या विचारधारा रही होगी उस व्यक्ति की। यही भारत का भविष्य है। श्रीलंका में अटेंड किया, बुद्धिस्ट काउंसिल बर्मा में किया, टोक्यो में किया, फिर सब जगह सुनने के बाद तिब्बत से किताबों को मंगवाया। तब उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को पैदा किया, नवयान। तुम अंबेडकर से अगर नफरत करते हो, इसका मतलब तुम अंबेडकर को जानते ही नहीं। और अंबेडकर का तो एक ही नारा है, तो धम्मा। और चौथी बात, चौथा डी बहुत बड़ा, डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी पाने के लिए शिक्षित होना पड़ेगा, लिटरेट। डेमोक्रेसी सबका खेल नहीं है। आजकल हमारे बड़े सारे लीडर हैं, कह रहे मूंछ रखो। ये तो अंबेडकर ने नहीं कहा। अंबेडकर का चेहरा देखो भगवान की तरह क्लीन शेव्ड। मूंछ तो राक्षस लोग रखते हैं, जिनके अंदर, अब मेरे अंदर थोड़ी बहुत है, ज्यादा भी हो सकती है, तो मैं रखा हूं। मूंछ रखने को कहां डॉक्टर अंबेडकर कह गए? बुलेट चलाने को कहां डॉक्टर अंबेडकर कह गए? डॉक्टर अंबेडकर ने तो एक बात कही सबसे शानदार, कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए तो किताब ली हुई उनकी फोटो आती है। मोक्ष मुक्ति नहीं है, बुक मुक्ति है। बुक, किताब। हर दलित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति बस किताबों से दोस्ती कर ले। इतनी इज्जत डॉक्टर अंबेडकर को क्यों मिली? दलित थे इसलिए नहीं, रिजर्वेशन नहीं,
क्योंकि उनसे शिक्षा में मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। आज तो जो सो कॉल्ड निम्न जाति के लोग खुद को प्राउड फील करते हैं, अपने जाति को बुलाना नहीं। अंबेडकर तुम्हें ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, और ज्ञान से सम्मान है। ब्राह्मण मतलब जाति नहीं, शुक्ला तिवारी मिश्रा पांडे ये नहीं। ब्राह्मण मतलब ज्ञानी। और ज्ञान का ही तो सम्मान है, और ज्ञान का ही तो फल है। अब कोई शूद्र जो है निम्न जाति का, वो अगर 50 ब्राह्मण और ठाकुर और सवर्णों के बीच खड़ा है और वेद पे बोल रहा है, पुराण पे बोल रहा है, उपनिषद पे बोल रहा है, सजदा कर जाएंगे लोग, हाथ जोड़ लेंगे कि अरे अरे भैया ये है मंत्र, ये किताब मंत्र है, किताब। उनकी मेरे पास बड़ी सारी फोटो है उनकी, बड़ी सारी, मतलब उनकी बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक। न्यूयॉर्क में जो उनके साथ उनके जो दोस्त थे, नवल जिनके साथ रहते थे, और उनकी बड़ी सारी फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं। एक तो हमारे मित्र हैं यूडी सनी, महाराष्ट्र से, इकरा के फाउंडर भी हैं। उन्होंने मुझे एक फोटो गिफ्ट की थी जिसमें उनकी बहुत सारी डिग्रीज हैं। अंबेडकर का ये 4D इस देश को बचाएगा। पहला, दलित, जो भी शोषित हैं, दमित हैं, उनको जागना पड़ेगा। दूसरा D, डिग्निटी पैदा करो अपने अंदर। प्रधान देख लिए गांव का, जाके पैर छू ले रहे हो, भैया तुमको खाना दे रहा है यार। तीसरा D, नव्यान, भारतीयता की भावना पैदा करो। नव्यान, अंबेडकर का बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है नव्यान। और चौथा D, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का आधार स्तंभ है एजुकेशन। बाकी मैं सीरीज शुरू करूंगा, और पहली सीरीज डॉक्टर अंबेडकर पे ही बनाऊंगा। जय हिंद।